बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनावी शंखनाद बज चुका है और अब बारी है गया जिले की चर्चित विधानसभा सीट अत्री की, जहां जातीय समीकरण, इतिहास और नेता का कद तीनों तय करते हैं जनता का मूड। क्या इस बार भी झूले पर बैठेगी सत्ता या कोई नया चेहरा करेगा एंट्री? चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अत्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार के गया जिले में स्थित है और ये जहानाबाद लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक रूप से गहरी हलचल देखने को मिलती है। 1952 से लेकर अब तक अत्री ने कई दलों को सत्ता की चाबी सौंपी है। स्वतंत्र उम्मीदवारों से लेकर कांग्रेस, जनता पार्टी, आरजेडी और जेडीयू तक सबने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। 1952 में यहां से रामेश्वर प्रसाद यादव जीते थे। तब से लेकर अब तक लगभग हर चुनाव में इस सीट पर कोई ना कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कभी स्वतंत्र उम्मीदवार तो कभी जनता दल तो कभी कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन पिछले 2 दशकों में यह सीट राजद बनाम जदयू के बीच झूलती रही। अब बात करते हैं 1957 की, तो कांग्रेस के शिवरतन सिंह जीते, लेकिन अगले चुनावों में निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों का ही बोलबाला रहा। 1969 में भारतीय जनसंघ के बाबूलाल सिंह ने जीत दर्ज की। 1977 में जनता पार्टी के मुंद्रिका सिंह ने सीट अपने नाम की, जबकि 1980 और 1985 में कांग्रेस ने दोबारा वापसी की। 1995 में राजेंद्र यादव के नेतृत्व में जनता दल को जीत मिली और 2000 में सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास पहुंच गई। 2005 में इस सीट पर 2 बार चुनाव हुए, जिसमें कुंती देवी यादव उभरी। 2010 में जेडीयू के कृष्ण नंदन यादव जीते, लेकिन 2015 में राजद की कुंती देवी ने फिर से वापसी की। 2020 के चुनाव में राजद के अजय कुमार यादव ने 62,658 वोटों से जीत दर्ज कर सीट को फिर से पार्टी के खाते में डाल दिया। अब अगर बात करें जातीय समीकरणों की, तो 2011 में हुए जनगणना की अत्री सीट का जातीय समीकरण चुनावी नतीजों को सीधा प्रभावित करता है। यहाँ सबसे अधिक आबादी यादव वोटर्स की है, जिनकी संख्या करीब 13.3% यानी कि लगभग 41,000 वोटर्स है। इसके बाद मांझी यानी कि मुसहर समुदाय के लोग आते हैं, जिनका प्रतिशत 12.8% है, यानी कि लगभग 39,736 वोटर्स हैं। राजपूत की अगर बात करें तो यहाँ पर 12.2% है, जिनका कुल प्रतिशत होता है 37,874। इसके अलावा प्रसाद जाति से है 8%, कायस्थ ओबीसी मिक्स जाति से है 7.9%, मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 6.3%, चौधरी की हिस्सेदारी है 5.2% और पासवान 3.5% है। ऐसे में ये सीट पूरी तरह से बहुजातीय बन जाती है और एक तरफा जीत की संभावना कम ही रहती है। अत्री क्षेत्र में चुनावी मुद्दे आमतौर पर बेरोजगारी, सड़क और सिंचाई व्यवस्था, शिक्षा और अनुसूचित जातियों के विकास से जुड़े होते हैं। इसके अलावा भूमिहीनों की स्थिति और युवाओं की नौकरी की चिंता हमेशा से प्रमुख मुद्दा रही है। 2025 में अत्री सीट पर फिर से आरजेडी बनाम जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। जहां अजय यादव दोबारा दावेदार हो सकते हैं, वहीं जदयू की ओर से कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। यदि लोजपा कोई मजबूत उम्मीदवार देती है तो फिर यहां त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। जातीय समीकरणों के हिसाब से तो यादव, मांझी और मुस्लिम वोटों को एकजुट करना किसी भी उम्मीदवार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर जदयू को पासवान और सवर्ण वोट मिले और मुसहर समुदाय का भी साथ मिला तो पलड़ा पलट भी सकता है। तो दोस्तों, अत्री सीट पर इस बार भी सियासी जंग दिलचस्प होने वाली है। क्या अजय यादव दोबारा जीत पाएंगे या जेडीयू बदलेगी समीकरण, और क्या कोई तीसरा मोर्चा करेगा खेल? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सीट की कहानी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।